बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स। ये स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड ईयर क्लास का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसकी डोमेन रेंज का जिक्र भी कर चुके हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली जो टाइप बनती है वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शामिल होती है। ठीक है, इसके आगे मजीद इसकी कुछ फर्दर इसकी अपनी कुछ सब टाइप्स बनती हैं। उसमें नंबर 1 पर पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ p ऑफ x इक्वल्स टू a n x पावर n माइनस 1 a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन a1 x प्लस a नॉट। ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन जो मैंने लिखी है ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा इफ n is a non negative integer। अगर n जो है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, फॉर एग्जांपल n जो है वो बिलोंग करता हो 0 1 2 3 अगर n यहाँ से बिलोंग करता है तो फिर ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें फर्दर आगे an माइनस 1 एप्सिलॉन a1 a नॉट an माइनस 1 एप्सिलॉन, ये साथ में जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं आर कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक हो गया। अब इसके बाद अब हम यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इफ an इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पर हमारे पास an 0 नहीं है तो फिर सॉरी यहाँ पर n आ रहा था, तो अगर an इज नॉट इक्वल टू 0 है तब ये n जो है देन n यूँ कह लें कि देन n कौन सा, ये वाला इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ p ऑफ x। इस पॉलिनोमियल की ये n फिर डिग्री कहलाएगी अगर ये n नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एंड an, फिर ये जो an है इज कॉल्ड, ये कहलाएगा is called leading coefficient। ठीक हो गया। अब देखिए हमने कहा था an माइनस 1 एप्सिलॉन a1 a नॉट, ये जो है ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, लेकिन जो डिग्री के साथ वाला कोफिशिएंट होता है वो फिर लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसकी आगे फर्दर एक टाइप और भी है, उसका नाम हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। नंबर 1 था, अब यहाँ पर आते हैं नंबर 2 की तरफ। लीनियर फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल की ही आगे एक टाइप बनती है, जो कह सकते हैं कि a polynomial function which has degree 1। वो पॉलिनोमियल फंक्शन जो डिग्री 1 रखता हो तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल फंक्शन, सॉरी लीनियर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, लीनियर फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसमें वेरिएबल जो आया x
उसकी पावर जो है वो 1 है, तो यूँ कह लें उसकी डिग्री जो है वो 1 है। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहें तो पोलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं, बिल्कुल बात एक्यूरेट है, क्योंकि उसकी ये वाली बात को वो ये पूरा कर रहा है। और दूसरे नंबर पर ये लीनियर फंक्शन कहलाएगा। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लीनियर फंक्शन के बाद अब इसके बाद अगली बात आती है आइडेंटिटी फंक्शन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 3 आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? ये स्टूडेंट ऐसे फंक्शंस को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं कि जिसकी डोमेन और रेंज सेम होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं। एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसमें एक्स की जगह पर मैं जो भी वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पर 1 पुट करता हूँ, तो फिर मेरे पास एफ ऑफ 1 जो मिलेगा वो भी 1 ही मिलेगा। अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करता हूँ तो फिर f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। अगर x की जगह पर मैं इसी तरह 10 पुट कर दूँ तो f ऑफ 10 यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पुट किया वही मुझे रिजल्ट मिला। जो मैंने पुट किया वो डोमेन और जो हासिल हुआ वो रेंज। डोमेन और रेंज सेम है, फिर ऐसे फंक्शंस को पोलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। और उसको हम लिखने का अंदाज अगर अपनाएं तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि p ऑफ x कह लें, पोलिनोमियल ऑफ x कह लें, या f ऑफ x कह लें, वो आपकी मर्जी है। तो इक्वल्स टू x, और यहाँ पर x कह लें, x बिलोंग टू रियल नंबर, तो फिर ये फंक्शन जो है देन p ऑफ x इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कैसे फंक्शंस को कहते हैं? तो अगर मैं आपके सामने उसकी एग्जांपल रखूं तो वो एग्जांपल कुछ यूं होगी। देखें, अगर मेरे पास कोई f ऑफ x इक्वल्स टू 5, मैं इसमें x की जगह पर 1 पुट करता हूँ तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 5 रहेगा। और अगर मैं x की जगह पर 10 पुट कर दूँ तो f ऑफ 10 इक्वल्स टू 5 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर x की जगह पर जो वैल्यू चेंज करता जाऊँ, जो भी मर्जी पुट करूँ, तो लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है, फंक्शन की रेंज है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है। अ फंक्शन इन विच रेंज डज नॉट चेंज then f of x, then this function is called constant function। ठीक हो गया। अब आपको इसके बारे में लिख देता हूँ। a function in which range does not change, then the function is called कांस्टेंट फंक्शन। फिर वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर एक टाइप और बनती है, वो है हमारे पास नंबर 5 पर है रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन जो होते हैं, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं a function which is in the form, यहाँ से मैं जगह रेज कर देता हूँ, which is in the form p of x over q of x। p of x ये मतलब ऊपर पोलिनोमियल ऑफ x और डिनोमिनेटर में q ऑफ x, यानी कि ये भी पोलिनोमियल ही है इन द वेरिएबल ऑफ x। ठीक है। इस कॉल इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x, वेयर, यहाँ पर फिर हमें बताना होगा वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर पोलिनोमियल्स और एंड q of x
क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और क्यू ऑफ एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तब जाके हम कह सकेंगे कि ये जो हमारे पास है ये पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स दैट इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कहने का कि एक पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इस तरह से कोई भी वैल्यूज ले लें, नोमिनेटर में भी पोलिनोमियल पड़ा है और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल पड़ा है, तो इसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट एक्सप्रेशन को रैशनल फंक्शन कहेंगे। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद अगली टाइप पर चलते हैं और नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट टाइप क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप लोग जानते होंगे। नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए डियर स्टूडेंट y इक्वल्स टू साइन x, ये जो एक्सप्रेशन है ये अगर किसी भी फंक्शन के अंदर यूज होती है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। ये हो जाए तो या फिर आप ये कह लें y इक्वल्स टू cos x कह लें या फिर y इक्वल्स टू tan x कह लें। इसी तरह मुख्तलिफ y इक्वल्स टू cot x कह लें, y इक्वल्स टू secant x आ गया और y इक्वल्स टू cosecant x। ये इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन अगर किसी फंक्शन के अंदर यूज होती है तो फिर वो फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। लेकिन साथ साथ इसकी जो डोमेन और रेंज है वो उसका जिक्र भी अगर हम थोड़ा सा कर दें, आपको उसका आइडिया होना चाहिए क्योंकि वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज, और क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और इंटीजर्स के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट। तो डोमेन और रेंज का बताना मैं यहाँ पर समझता हूँ कि ज़रूरी है। तो मैं इसकी अगर डोमेन की बात करूँ, यहाँ पर x जो है वो डोमेन कहलाएगा और y जो है वो रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर x की बात की जाए, x बिलोंग टू रियल नंबर, x रियल नंबर हो, जो मर्जी हो रियल नंबर, तो वो डोमेन कहलाएगा। एंड y बिलोंग टू -1 टू +1, मतलब के -1 और +1 के बिटवीन इसकी रेंज कहलाएगी और -1 भी हो सकता है +1 भी हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉस फंक्शन की बात करें उसमें x बिलोंग टू रियल नंबर, ये इसकी डोमेन है, और y बिलोंग टू -1 टू 1, तो ये इसकी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स रेंज बनती है। अब हम आते हैं टेन की तरफ। टेन में आप x की जगह पर रियल नंबर जो मर्जी पुट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी आएगी कि जहाँ पर कुछ वैल्यूज ऐसी बनती है जो यहाँ पर हम पुट करेंगे x में वो अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए टेन जो होता है, टेन फंक्शन जो होता है वो आप समझते हैं कि साइन ओवर कॉज, और जहाँ पर कॉज 0 होगा, कॉज कहाँ पर 0 होता है? कॉज 90 पर 0 होता है, 270 पर 0 होता है। इसी तरह फिर यहाँ पर हमें इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि x इज नॉट इक्वल टू, x नहीं होना चाहिए 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2। अब देखो मैंने ये बात क्यों लिखी, देखो मैंने कहा cos, यहाँ पर cos x इज नॉट इक्वल टू 0, cos कहाँ 0 होता है? पहले तो ये लिखे ना कि cos कहाँ पर 0 होता है। cos 0 होगा अगर x की जगह पर π/2 लिख दिया जाए, 3 π/2 लिख दिया जाए, 5 π/2 लिख दिया जाए और अप टू 1। इसका मतलब यहाँ पर इसके साथ जो मल्टीपल है π/2 देखो सभी में है, लेकिन यहाँ पर 1 समझे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, π/2 को छोड़ के, तो 1 3 5 ऑड नंबर बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑड ही लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, तो मैंने कहा ये हम x की जगह पर पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टेन फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इसकी बन गई डोमेन। एंड रेंज की अगर बात करें तो रेंज बनती है हमारे पास y बिलोंग टू रियल नंबर के तमाम रियल नंबर्स पॉसिबल है कि उसकी रेंज में। ठीक है। अब हम आते हैं कॉट की तरफ। कॉट x बिलोंग टू रियल नंबर डोमेन आएगी, लेकिन x
इज नॉट इक्वल्स टू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स। अब कहाँ पर ज़ीरो नहीं होता, मतलब कि एक्स कहाँ पर ज़ीरो, तो ये कॉट एक्स अनडिफाइंड कहाँ पर होगा, मतलब कहने का ये हुआ। तो कॉट की अगर बात करें, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब ये साइन कहाँ ज़ीरो होगा, मतलब अब हमें साइन को, जहाँ साइन होगा ज़ीरो वहाँ पर ये हो जाएगा अनडिफाइंड, तो हम कहेंगे हम वो वैल्यू नहीं रखते, तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, कि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो कॉट की वैल्यू अनडिफाइंड। तो फिर एक्स किसके बराबर होता है, ज़ीरो पर पाई, 2 पाई, फिर इसी तरह 3 पाई अप टू सॉन। तो देखिए यहाँ पर आप हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 1, 2 पाई, 3 पाई वगैरह वगैरह। तो डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो n पाई, वो क्या आती है n पाई। और याद रखिएगा कि यहाँ पर दोनों जगहों पर n यूज़ हुआ, n दोनों सूरतों में हमारे पास, हम यहाँ पर उसका मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि n जो है वो हमारे पास n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। n कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक हो गया। अब ये बात बयान कर दी, और अब इसके बाद अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज इसकी यही वाली है जो कि 10 की है, y बिलोंग टू रियल नंबर। और अगर हम सीकेंड की बात करें, सेकेंड में x बिलोंग टू रियल नंबर होगा, लेकिन सेकेंड के लिए, लेकिन सेकेंड 1 ओवर कॉज होता है, कॉज 1 ओवर कॉज आएगा, बटे में कॉज आएगा डिनोमिनेटर में, तो कॉज डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये वाली बात बन जाएगी। तो फिर हमारे पास ये वाली इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि x इज नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। 10 के डिनोमिनेटर में कॉज आता था, सेकेंड को अगर 1 ओवर कॉज करते तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में कॉज ही आता है, तो लिहाजा यहाँ पर भी ये बात नहीं होगी, ठीक हो गया। और यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि y इसकी जो हम इसकी रेंज बयान करेंगे, रेंज में फिर हम ये बात करेंगे इसका जो है ना वो उलट कर देंगे, इस हिस्से को निकाल देंगे, y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 एंड y लेस देन आर इक्वल्स टू -1। तो ये हिस्सा जो है ये इसकी डोमेन कहलाएगा, सॉरी रेंज कहलाएगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं कोसिकेंड की तरफ। कोसिकेंड में x बिलोंग टू रियल नंबर होगा, लेकिन कोसिकेंड में क्या होगा कि डिनोमिनेटर में साइन आ जाएगा, ठीक है। 1 ओवर साइन लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर में साइन आएगा, तो वो कॉड के डिनोमिनेटर में साइन आता है, तो फिर ये वाली बात निकाल देंगे कि x इज नॉट इक्वल्स टू n पाई, x n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। और फिर रेंज की अगर बात करें, कोसिकेंड और सेकेंड की रेंज, यानी कि साइन से ही बना दें बेशक, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल फंक्शन है ये, तो ये हिस्सा निकाल दें। जैसे कॉज की रेंज से ये हिस्सा निकाल दिया तो ये बन गया सेकेंड की रेंज। अब यहाँ पर ये यही बात आ जाएगी, यानी कि इनडायरेक्ट यही कह सकते हैं y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 एंड y लेस देन आर इक्वल्स टू -1। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात होगी, लेकिन इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हमने इसकी डोमेन रेंज से भी आपको समझा दी, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इसकी अगली टाइप की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप बनती है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि साइन y इक्वल्स टू x, मतलब साइन को चले जाए y के ऊपर अप्लाई होगा, साइन y इक्वल्स टू x, और ये दोनों तरफ से होल्ड करता है, और y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स x, तो फिर हम इसको यूं कह सकते हैं कॉज y इक्वल्स टू x। फिर इसी तरह y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, और इसका इम्प्लाइज दैट बनता है टेन y इक्वल्स टू x। तो डियर स्टूडेंट अब देखें, अब हम इसकी डोमेन रेंज का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होगी। डोमेन रेंज का जिक्र किए बगैर ये बात कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इनवर्स फंक्शंस के अंदर जब हम डोमेन रेंज की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर खास तौर पर, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो इसकी डोमेन रेंज का जिक्र जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रिंसिपल साइन फंक्शन, प्रिंसिपल कॉस फंक्शन, प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो जो साइन फंक्शन की डोमेन बनती है x बिलोंग टू
π/2 से π/2 के बिटवीन बनती है ये। और रेंज जो आएगी वो वही वाली आएगी जो पहले हमने इधर बयान की है रेंज। तो यहाँ पर लिखेंगे y बिलोंग टू -1 to 1, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे। कॉल फंक्शन में बात करें तो x बिलोंग टू 0 to π, इसके दरमियान ये फंक्शन, इस रेंज के, इस डोमेन के दरमियान ये फंक्शन प्रिंसिपल कॉल फंक्शन कहलाता है। और इसी तरह इस डोमेन के दरमियान ये फंक्शन प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहलाता है। तो उसी सूरत में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन प्रिंसिपल कॉल फंक्शन होगा तो इस सूरत में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह अब y की बात करें, y की बात तो वही आ जाएगी -1 to 1, ये इसकी डोमेन रेंज सेम आती है, ठीक हो गया। अब अगर हम टेन की बात करें, टेन में जो डोमेन बनती है, इसको प्रिंसिपल साइन फंक्शन बनाना हो तो यही साइन वाली डोमेन ही आती है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग के साथ -π/2 to π/2। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स है, यहाँ पर आएगी हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स, मतलब के बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे, इसके इंटरनल वैल्यूज शामिल हैं, ठीक हो गया। और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो वो रेंज हमारे पास इसमें रियल नंबर ही कहलाती है। रेंज क्या कहलाती है? रियल नंबर ही कहलाती है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये नंबर 3 हमारे पास टाइप बनती थी फंक्शन की। अब हम आते हैं इससे अगली टाइप की तरफ, और अगली टाइप जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट टाइप की बनती है वो कौन सी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट, नंबर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। A function in which variable appear या occurs as exponent और पावर, कि ऐसे फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं वो या तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आए या फिर पावर की फॉर्म में आए। तो फॉर एग्जांपल e⁻2x, ये मेरे पास एक फंक्शन है, लेकिन इसमें वेरिएबल जो है वो पावर में है, एक्सपोनेंट में पड़ा है, तो ये फंक्शन फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। e⁻x आ जाए तो भी वेरिएबल पावर में है, e⁻2x आ जाए तो भी ऐसा ही है, 2⁵x आ जाए, जब देखो यहाँ पर भी वेरिएबल पावर में ही पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी अगली टाइप की तरफ। इसमें बात सिर्फ इतनी ही थी। अगली टाइप जो आती है वो हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन। अगली टाइप क्या है? नंबर 5 लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मेरे पास y इक्वल्स टू, अगर मेरे पास यहाँ पर यूँ कह लें कि अगर मैं इसको यूँ कह लूँ कि x इक्वल्स टू a⁻y है, तो इम्प्लाइज दैट कि y इक्वल्स टू log ax, y इक्वल्स टू log ax, तो फिर ये मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर a के बारे में ये बात बयान करनी होगी, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 1, a मतलब कि 1 नहीं होना चाहिए, एंड a ग्रेटर देन 0, और a जो है वो 0 से बड़ा हो, मतलब कहने का ये हुआ कि पॉजिटिव, ठीक है, और a 1 ना हो, क्योंकि 1 पर ये वैल्यू नहीं देता, ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर आगे इसकी फर्दर थोड़ी सी एक्सटेंशंस हैं कि इफ a इक्वल्स टू 10, यहाँ पर ये जो a है स्टूडेंट, यहाँ पर a जो है ये बेस कहलाता है। a जो है वो क्या है? बेस है। किसकी बेस है? लॉग की बेस है। और बेस अगर 10 हो, इफ a इक्वल्स टू 10, देन लॉग एल ओ जी लॉग इज कॉमन लॉग। एल लॉग कैसा होगा? कॉमन लॉग होगा, ठीक हो गया। और इफ a इक्वल्स टू e, अगर a की वैल्यू e के इक्वल है, देन log इज नेचुरल लॉग, देन log इज
नेचुरल लॉग। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो कॉमन लॉग है उसको LOG से लिखते हैं और जो नेचुरल लॉग है उसको LN से लिखते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं वो टोटल 11 हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपको ये 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाई है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। जो अगला लेक्चर होगा, अगली टाइप्स होंगी, वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको ये मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो बर वक्त मौसूल हो सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।